तो हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट एंड वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज से लेक्चर। और हैप्पी दिवाली। एंड आप लोग बढ़िया तरीके से ये दिवाली का जो त्योहार है, फेस्टिवल है, आप सेलिब्रेट करिए, बढ़िया तरीके से करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम खत्म कर देंगे प्रोटीन के बारे में। आपको पता है कि कंप्लीटली हम होल प्रोटीन के बारे में हम देख लिए थे, और उसके बारे में आपको कुछ प्रोटीन के बारे में अभी बताएंगे, लेकिन हम थोड़ी सी बात यहाँ पर और बताना चाहते हैं। माय नेम इज पंकज कश्यप, ये आपका प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, वीडियो को पॉज क्या कर ले कि लाइक कर ले एंड सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि बहुत बच्चों के पास पहुंच सके और उनको इस सीरीज से लाभ मिल सके, है ना। तो आप लास्ट तक, अंत तक वीडियो पर बने रहिए, तब समझ में आएगा चीजें। और जो बच्चे नए हैं तो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, है ना। चलिए हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्या अमाइनो एसिड के बारे में, क्या अमाइनो एसिड के बारे में, अमाइनो एसिड क्या होता है मेरे भाई। अमाइनो एसिड के बारे में बताना, अमाइनो एसिड क्या होता है, इसके कंप्लीटली चीज को हम जान लेंगे, है ना। हिंदी में लिख दो अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। अभी तो दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। तो चलिए अब बताइए अमीनो अम्ल क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होता है। जरा हमको ये हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आप लोग बढ़िया तरीके से पता है ना। तो आप लोग जरा यही हमको बता दीजिए। आप लोग को ये पता होगा कि अमाइनो एसिड क्या है, कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या होता है, एक यूनिट होता है। क्या होता है, प्रोटीन का एक यूनिट होता है। कैसे सर, तो ये एक नहीं 20 टाइप के डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आप लोग को इतना तो पता है कि 20 टाइप के अलग अलग अमाइनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, है ना। तो हम एक छोटा सा लिख लेते हैं। कल के बारे में कल हम बताए थे आपको कि क्या होते हैं अमाइनो एसिड, क्या होते हैं, एकलक होते हैं, क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। तो एकलक लिख लो, ये क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। मोनोमर यानी एकलक होते हैं। आपको तो इतना समझ में आ गया कि ये मोनोमर होते हैं। आपको कल के लेक्चर में बताए थे कि मोनोमर कैसे होते हैं। मान लीजिए यहां पर ये क्या है, ये अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड की क्या है, हम चैन बनाए थे। अमाइनो एसिड की क्या बनाए थे, हम श्रृंखला बनाए थे। मान लीजिए अमाइनो एसिड की श्रृंखला है, और ये अमाइनो एसिड दूसरा कलर का है। मान लीजिए अमाइनो एसिड इस कलर का है, और ये अमाइनो एसिड भी दूसरा कलर का है। क्या है ये अमाइनो एसिड, कहोगे जो ब्लैक कलर का नहीं, इसको ग्रे कलर बना देते हैं। क्या, ब्लैक से ग्रे बना देते हैं। तो ये अमाइनो एसिड दूसरे कलर का, और ये अमाइनो एसिड क्या है, दूसरे कलर का है ना। तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि अमाइनो एसिड क्या है। ये अमाइनो एसिड है, अमीनो एसिड यानी अम्ल। समझ में आ रहा है, अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल क्या है, इसी अमीनो अम्ल को हम क्या बोल रहे थे, मोनोमर बोल रहे थे। क्या, मोनोमर, यही मोनोमर है ना। अब ये क्या है, लड़ियां हैं। आपको पता है कि जो हम लोग माले पहनते हैं, माले में क्या होती है, लड़ियां होती है। लाइक समझ लीजिए माला क्या है, हमारा एक लड़ी है। क्या है, माला क्या है, एक पूरा लड़ी है। उसको हम क्या बोल दिए भाई, उस लड़ी को हम पॉलीमर बोल दिए। क्या बोल दिए, उस लड़ी को पॉलीमर बोल दिए। और पॉलीमर एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में पॉलीमर इज द कंप्लीटली प्रोटीन। क्या है, एकदम कंप्लीटली प्रोटीन है। और जो उसमें जो मणिकाएं हैं, जो लड़ी में क्या है, मणिकाएं हैं। मणिकाएं क्या बोल दिया, हम मोनोमर है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि कोई आपको ये बोले कि क्या सारे अमाइनो एसिड क्या एक समान होते हैं, सारे अमाइनो एसिड एक समान होते हैं, क्या होते हैं। तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो आप ये बोल सकते हैं नहीं, ये
होमो टाइप के नहीं होते हैं, ये हेट्रो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रो टाइप के होते हैं, हेट्रोपोलीमर होते हैं, होमोपोलीमर तो नहीं होते। तो वही बात है, आपको ये समझ में आ गया। और इसकी अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए, क्या इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, हम क्या बात करें भाई? इसकी स्ट्रक्चर की, है ना, स्ट्रक्चर, इसकी संरचना की बात करें, संरचना, तो कंप्लीटली देखो, अल्टीमेटली जो बच्चे जानते हैं ठीक है, बढ़िया भी है, लेकिन आपको एरोगेंट नहीं बनना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि हमको ये पता है, आप हमको मत बताइए। आपको पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर क्या है, इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, इसकी संरचना कैसी है ना, इसको मिटा देते हैं, ये कोई काफी जरूरत की नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है मेरे भाई, आपको ये देखना है कि यहां पर इसके स्ट्रक्चर में सेंट्रल में क्या होते हैं, इसके सेंटर में अल्फा सी होता है। क्या होता है इसके सेंटर में, क्या होते हैं? अल्फा सी होता है। अल्फा, आपको अल्फा दिखाई दे रहा है आराम से, बढ़िया तरीके से। और इसमें क्या होता है, इस अमीनो अम्ल में, इस अमीनो अम्ल में पता है कि आपको कि अमाइनो समूह जुड़ा होता है। क्या होता है? अमाइनो समूह। देखो कलर चेंज हो गया है ना कलर चेंज हो गया। और यहां पर क्या होता है भी, एसिड समूह जुड़ा होता है ना, एसिड। और यहां पर हाइड्रोजन होता है। फर्दर बना दिए, थोड़ा सा इसको पास में बनाना चाहिए ना, तब ना समझ में आएगा। यहां ये आर है, ये क्या है? आर है। आर को हम बोल दिए अल्काइल, अल्काइल समूह। क्या बोल दिया? आर क्या है? अल्काइल समूह। आर अल्काइल समूह मतलब कि इसके जगह पर आपको इतना पता होना चाहिए कि आर के जगह पर कुछ भी आ सकता है। मिथाइल आ सकता है, प्रोपाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, अल्काइल समूह आकर यहां पर जुड़ सकता है। अल्काइल समूह वही ना होता है, आप पढ़े हो केमिस्ट्री में, आप पढ़े होगे तो ठीक है, केमिस्ट्री में आप बढ़िया तरीके से पढ़े होगे मेरे भाई। हम ये करते हैं आशा कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़े होगे। तो ये भी जान लो अल्काइल समूह कैसे आ सकता है, कौन अल्काइल कैसे आ सकता है, आपको अभी बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहां पर गौर फरमाओ। क्या गौर फरमाना है सर? तो देखो यहां पर तुमको इसके जैसे कौन दिखाई देता है, इसके जैसे कौन दिखाई देता है? मिथेन दिखाई देता है, मिथेन दिखाई देता है ना। हाँ, मिथेन तो दिखाई देता है। मिथेन की देख लो, क्या है इसकी बैलेंसी देखो, इसकी बैलेंसी, इसकी बैलेंसी, इसकी बैलेंसी, इसकी बैलेंसी है ना। मिथेन की बैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। मिथेन की बैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। इस अल्फा कार्बन की, इस अल्फा कार्बन की बैलेंसी भी क्या है? 4 है। अल्फा कार्बन की बैलेंसी कितना है मेरे भाई? तो 4 है अल्फा कार्बन की बैलेंसी। आपको पता है कि मिथेन की बैलेंसी भी क्या होती है? 4 होती है। मिथेन की बैलेंसी 4 है। अब ध्यान से सोचो, क्या सर अगर मिथेन की बैलेंसी 4 है तो क्या सर ये एवोल्यूशन से, ये इसके एवोल्यूशन से ये बना है? ये अमाइनो जो अम्ल है, अमाइनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, क्या इसके प्रतिस्थापन से बना है? अमीनो समूह जोड़ दिए हैं, उसके बाद क्या जोड़ दिए? एसिडिक समूह जोड़ दिए हैं, उसके बाद क्या है? अल्काइल समूह कोई भी आ सकता है, हाइड्रोजन जोड़ दिया है ना। अब एक चीज ये यहां पर बताना, उसके बाद हम कुछ और बता दें। क्या सर ये इसके एवोल्यूशन से बना है? बिल्कुल हाँ, इसके एवोल्यूशन से ही बना है मेरा भाई। आप लोग को पता है कि एवोल्यूशन होता है तो क्या होता है? एवोल्यूशन से बहुत तगड़ा चेंजिंग होती है। तो सेम चीज है हमारे ये जो मिथेन है, मिथेन के एवोल्यूशन से क्या बना है? ये अमाइनो एसिड बना है। अब देखो ये कभी क्या नहीं होते? चेंज नहीं होते। चेंज होता है तो कौन चेंज होता है? ये चेंज होता है। बेशक में अगर चेंज होगा ना, चेंज होगा तो यही चेंज होगा। अब चेंज कहने का मतलब है, देखो हम किसी एक अमाइनो एसिड की बात करें, अगर सेरीन की बात करें, अगर एलेनिन की बात करें, है ना, अगर ग्लिसरीन की बात करें, तो सारे अलग अलग अमाइनो एसिड है। अब सारे अमाइनो एसिड की क्या होती है मेरे भाई?
अलग 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 आर समूह होता है। एल्काइल समूह अलग होता है, पहले ही बताएं। सब में आर समूह क्या होता है? ऑल अमीनो एसिड में क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, है ना। ये डिफरेंट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि हर एक में क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। कोई एक में क्या नहीं हो सकता मेरे भाई, तो एक में एक ही हो सकता है, समझ में। सब में क्या होते हैं? ऑल अमीनो एसिड में क्या होते हैं? अल्काइल समूह डिफरेंट होते हैं, है ना। तो आपको ये पता है। और ये अल्काइल समूह, ये आपको पता है, ये अल्काइल समूह यहां पर ये अल्काइल समूह डिफरेंट है, लेकिन ये तीनों क्या है? इक्वल है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। क्या बोल देते हैं? इस तीनों को क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं, क्या ना? वेरिएबल समूह। इस तीनों को वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं, याद रख लेना। सब में अलग अलग होते हैं, आपको ये पता है। अब यहां पर हम आ जाते हैं अपने मुद्दे वाले बात पर कि क्या सर इसके एवोल्यूशन से बना है? तो जी हां, इसके जो मीथेन है, मीथेन के एवोल्यूशन से ही क्या बना है? एवोल्यूशन ऐसे लिख दो, एवोल्यूशन से क्या बना है? एवोल्यूशन से ये बना है ना। इसके एवोल्यूशन से ये बना है। अब देखो, यहां से हाइड्रोजन हटाते जाओ, यहां पर क्या लो? अमीनो ग्रुप लाओ, समूह लाओ। यहां से एक हटा दो तो अल्कोहल ग्रुप ला दो, एसिडिक ग्रुप ला दो। और यहां पर हटाओ तो क्या ला दो मेरे भाई? कोई आर समूह ला दो, अल्काइल समूह ला दो। आपको पता हो जाएगा कि हाँ ये यही है। तो आई होप ये सारा चीज तो समझ में आया ही होगा। और वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, हैंड हम इसको याद करेंगे। सो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है, हमारे हाथ में तो दूसरा कुछ है नहीं, है ना। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, अभी तो मेहनत बहुत बाकी है। और लाइट तो वैसे तो बनता ही है कि हम जब पढ़ाएं और लाइट न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोग थोड़ी सी वेट कर लीजिए, 2 मिनट। सो चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। और क्या? देखिए देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अमाइनो अम्ल को, अमाइनो एसिड को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कैसे सर? कैसे जो अमीनो एसिड है कैसे बनता है, बनकर और कैसे प्रोटीन बनाता है? अमाइनो एसिड को हम जोड़ते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखना। तो एडिशन लिख दो। एडिशन क्या? एडिशन ऑफ अमाइनो अमाइनो एसिड है ना। एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमीनो एसिड का जोड़ना, अमीनो एसिड का जुड़ाव, है ना। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, याद रखना। अमीनो एसिड हम लिख रहे हैं, अमीनो एसिड। अब आपको पता ही है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और क्या होता है? ये अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन मत भूलना, अल्फा कार्बन भूल जाओगे तुम, अल्फा कार्बन भूल जाओगे तो खुद को भूलना पड़ेगा, है ना। अभी ठीक है, बढ़िया लग रहा है। चिल, सब चिल चिल। अबे अल्फा बनाओ, अल्फा ठीक है, आप दिखाई दे रहे हो, बढ़िया। एच देख लो, H2N, है ना।
बॉन्ड 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 R2 और यहाँ पर HCOOH। क्या दिखाई दे रहा है? अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो रहा है मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। अब देखो हम कैसे इसको ऐड करेंगे मेरे भाई, कैसे ऐड करेंगे? तो देखो अब कैसे हमको ऐड करना है। देखो अब यहां पर तुमको दो क्या दिखाई दे रहा है? अमाइनो एसिड दिखाई दे। 2 3 4 5 6 क्या करेंगे? ऐसे ही 20 टाइप के डिफरेंट, क्या 20 टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड जुड़ेंगे और जुड़कर ही क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं ना। तो वही हमको जोड़ना है, और इसके लिए जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? देखो यहां से हम क्या कर देते हैं, इस बेचारे को इधर से थोड़ी सी ऊपर हो जा बाबा, निकाल लिए, कैप्चर कर लिए। बैट है को और बॉल से हम लोग चलेंगे बैट बॉल खेलने, है ना। तो वहां अभी बायो में बैट बॉल खेलना है। अब देखो यहां पर क्या हुआ है? डिहाइड्रेशन हुआ है। डिहाइड्रेशन क्या हुआ है? डिहाइड्रेशन, क्या? निर्जलीकरण। अभी H2O का क्या हुआ है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हुआ है। अब समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। अब ये देखो, अब ये स्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से बनाओ। अब देखो हम बना रहे हैं, यहां पर देखो डिहाइड्रेशन यहां पर होगा, ये लिख रहे हैं ना, यहां पर H2O है ना, डिहाइड्रेशन हुआ। अब बना क्या? तो बनाओ, बना क्या? तो बनाओ H2N अमाइनो समूह, अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा C और डबल बॉन्ड U, है ना। अब ये हो गया हमारा, फिर क्या यहां पर लिख लो, ये इससे लिखो, इससे लिखो, इससे लिखो N, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड H, है ना। अब तुमको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अल्फा कार्बन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया R2COOH, है ना। और ये क्या हो गया? H हो गया। क्या समझ में वहां आ रही है कि नहीं आ रही चीजें? ये यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से, है ना, यहां से देखो और यहां से देखो, ये यहां से देखो, ये तुमको दिखाई दे रहा है। अब ये बताना कि इनके बीच में बॉन्ड कौन बना है, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बना है। अब बॉन्ड बनेगा, देखो अगर जितने भी अमीनो एसिड जुड़ेंगे उन सब के बीच में बॉन्ड बनेगा, जितने भी अमीनो एसिड जुड़ेंगे सबके बीच में बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? तो पेप्टाइड, क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड बना है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बना है। और अमाइनो एसिड कितने हैं? तो 2 हैं। तो इनके बीच में कौन सा बना? तो डाई पेप्टाइड बॉन्ड, क्या? डाई पेप्टाइड बॉन्ड, डाई पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं? क्या हम बनाए? एडिशन किए अमाइनो एसिड। अब देखो ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा कि यही अमीनो एसिड जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे कि प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसाइज करेंगे, है ना, प्रोटीन का सिंथेसाइज करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, यस कर दो सर जोश के साथ, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर से शेयर कर दो, है ना। चलिए यहां पर ये समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हम कुछ अमाइनो एसिड के बारे में लिखते हैं, कुछ अमाइनो एसिड को लिख देते हैं और उसके बीच में बॉन्ड बना देते हैं, और हो गया, है ना, हो गया ना। चलिए मिटा देते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे भाई, अमाइनो एसिड तुम लोग को पता होना चाहिए, अमाइनो एसिड कौन कौन है। देखो मेथियोनिन के बारे में कोई किसको पता है? मेथियोनिन है, फिनाइलएलानाइन है, टायरोसिन है,
ग्लूटामेट है, वेलिन है, क्या ये सब अमाइनो एसिड है ना, यही सब अमीनो एसिड है, याद रखना चाहिए तुम लोग को मेरे भाई, है ना। अब मान लो हम अमीनो एसिड लिख दे, क्या कोई अमीनो एसिड लिख दो, यहां पर ग्लिसिन लिख दो, ग्लाइसिन है, ग्लिसिन नहीं सॉरी, ग्लाइसिन है। और ग्लाइसिन का क्या होता है, ग्लाइसिन देखो, ग्लाइसिन जो है ना अमीनो एसिड, हम आपको वेरिएबल समूह बता दिए, वेरिएबल कौन होता है, वेरिएबल। अब वेरिएबल में यहां पर अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर H होता है अल्काइल ग्रुप, क्या होता है अल्काइल समूह, क्या होता है H होता है। बनाओ, कैसे बनाओगे, अब बना लो, ये अल्फा कार्बन हो गया, यहां पर ये हो गया, ये H2N हो गया, ये H हो गया, COOH हो गया। अमाइनो जो यहां पर अमीनो अम्ल बना है ना, अमाइनो समूह है, यही अमाइनो समूह, याद रखना, भूलना मत, अमीनो समूह। और यहां पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर किसकी है, तो यहां पर किसकी लिखा है मेरे भाई, ग्लाइसिन की है। अब ग्लाइसिन की है, उसके बाद हमको किसका बनाना है, एक और बना लो, एक और बना लो। अब एक मान लो कि एक हम बना देते हैं क्या, एलेनिन की, एलेनिन है ना, एलेनिन की बनाओ, एलेनिन की संरचना, एलेनिन में क्या होगा, तो सर बताओ ना, ये बताओ कम से कम कि आप ये बता दो अल्काइल समूह क्या हो। हाँ बताते हैं, आर समूह क्या हो जाएगा, CH3, आर समूह क्या हो जाएगा, CH3 होगा, बनाओ, बन गया सर, आर समूह CH3 होगा, मतलब कि ये अल्फा कार्बन बीच में हो गया, यहां पर यहाँ फट 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 CH3 लिख दो, यहां पर H2N लिख दो, अमाइनो यहाँ पर H लिख दो, यहां पर क्या लिख दो, COOH लिख दो, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अम्लीय समूह है, अम्लीय, ये अल्काइल है ना। अब ये याद रखना, हो गया, हो गया ना। अब लिख लो सेरीन को लिख लो, सेरीन की क्या हो जाएगा सर, CH2OH हो जाएगा, बना कर दिखाओ, आर समूह हो जाएगा, आर का ही बातें करें, आर बराबर इसकी ये हो जाएगा, बन जाएगा सर, टाइम थोड़ी नहीं लगेगा, हम लोग इधर उधर का टाइम नहीं लेते हैं। ये क्या है सर जी, मस्ती में है, अरे मस्ती में क्यों नहीं होंगे भाई, दिवाली आया है, मस्ती करो, मस्ती करोगे तो रिजल्ट बन जाएगा खराब। यहां पर H लिख दो, N मत लिखो, H2N लिख दो, है ना। ये हमारा सीरीन का हो गया, ये सीरीन का है ना, सीरीन नहीं सीरीन है ना। ये हो गया, वीडियो को पॉज कर लो, जितना भी है सारा को लिख लेना, बस बस मनते जाना, सारा लिखते जाओ, कोई बात नहीं, है ना। एलेनिन है, ग्लिसिन है, सीरीन है, मेथियोनिन है, मेथियोनिन में पता है, ये मेथियोनिन का अब हो गया ना। चलो हम कुछ और चीज लिख देते हैं, क्या हो गया, ये हो गया ना, चलो ठीक है। अब कुछ और क्या लिख दे भाई, देखो ऐसे ही। अब इसको देखो, एक बात है, अब इसको ले जाकर जोड़ो ना, इसको जोड़ोगे, इन तीनों जैसे कि तीनों हम अमाइनो एसिड को लिखे, तीनों अमाइनो एसिड को लिखे, और तीनों अमाइनो एसिड को जोड़ो, तीनों अमाइनो एसिड को जब जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे सर, तीन अमाइनो एसिड को कैसे जोड़ोगे, तो जोड़कर दिखाओ, लो दिखा देते हैं। अल्फा यहां पर ये लिख दो, यहां पर क्या था, तीनों अमाइनो एसिड में एक का लिख देते हैं CH2OH लिख दो, है ना। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, हम बताएंगे आपको, H है और यहां पर COOH है ना, ये दिखाई दे रहा है। फिर लिख दो क्या, यहां पर H2N है ना, और अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा, किसका लिख दो, H लिख दो, उसी का लिख दो, और H लिख दो, COOH है ना। यहां पर लिख दो क्या, अबे उल्टा काहे लिए लिख रहे हो, H2N है ना, उसके बाद अल्फा कार्बन,
यहां पर लिखते जाओ CH3OH, है ना। अब करके दिखाओ, देखो तीनों अलग अलग बनाए, है ना। अलग कैसे हो गया, एक ही पेन ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, ये करके दिखाओ, अब ना मानेंगे, हो गया। और यहां पर भी, अबे उल्टा क्या है, ये हो गया यार। पहले तो ये घुरी घुरी काट रहा था, क्या पहले घुरी घुरी काट रहा था, निकला क्या, निकला क्या मेरे भाई, निकला क्या, H2O निकल गया, H2O निकल गया। अब दो एक 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 कितना निकला, 2 H2O निकला है, 2 निकला ना। तो हम क्या कर देते, इसको एक साथ में कन्वर्जन इसकी, हाँ मान लो इवोल्यूशन करा देते, है ना। तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर देखो, बनाओ, बनाने में कुछ नहीं जाता है, H2N बना लोगे समझ में आ जाएगा, है ना। यहां पर लिख दो, यहां पर अल्फा कार्बन लिख दो, है ना। ये लिख लो CH2OH, है ना। और बीच में ये दिखाओ, ये शो करो, HC डबल बॉन्ड। अब ये तुमको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर N लिख दो और बॉन्ड H, हागे, सॉरी मेरे भाई है। ये हो गया H, ये हो गया H, यहां पर कर लो, इसको कर लो, इसको करने में कुछ नहीं जाता है ना। यहां पर C डबल बॉन्ड O, फिर N सिंगल बॉन्ड H, फिर यहां पर अल्फा कार्बन वाला लगा दो यहां पर, ठीक है CH3 और H, और क्या हो गया COOH। क्या तुमको दिखाई दे रहा है, क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे भाई। यहां पर ऐसे कर लो और इसको यहां पर ऐसे कर लो, है ना। ये तुमको दिखाई दे रहा है, और ये तुमको, अबे गलत पेंसिल से ना बनेंगे, अरे ये तुमको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर ये बताना इनके बीच में कितने बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कितने बनेगा। ट्राई क्या होगा, डाई तो पहले से था, अब क्या होगा ट्राई, क्या होगा ट्राई होगा या टेट्रा होगा, ट्राई ही होगा, टेट्रा मतलब 4 होता है, याद रखना, बहुत मार खाओगे, है ना। तो ये हो गया होगा। आई होप ये सारा चीज तो कंप्लीटली समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो, मिटा देते हैं, मिटा दो, बहुत बढ़िया। और देखो, एक केमिस्ट्री में तो आता ही, केमिस्ट्री में सही बात बोले, केमिस्ट्री में आएगा, बायो में तो फोटोड कराता है ना। तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बायो में पढ़ोगे, आप लोग ये लिख लेना, क्या लिखना है सर, जो आपको एक प्रकार का हम ये बताए हैं, प्रोटीन बताए हैं, क्या कोलेजन, और एक आपको यहां पर रूबिस्को बताए हैं ना, कोलेजन और रूबिस्को, ये 2 आपको बताया गया है। कोलेजन क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है, प्रोटीन है। एनिमल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है, प्रोटीन है ना। एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आपको ये पता है। अब यहां पर देखो, कोलेजन के बारे में एक चीज हम लिख देते हैं, क्या है, देखो हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी मीडियम के लिए समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए तो वैसे तो समझ में आता ही है हर एक चीज इंग्लिश में। आपको ये लिख देना कि क्या होता है ये लिवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और क्या होता है हमारे बोन में, क्या होता है हमारे हड्डी में, ये हड्डियों में, कहां पे, हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको रूबिस्को पता ही है, रूबिस्को क्या होता है कि प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या, मोर देन, क्या होता है मोर देन जो प्रोटीन पाया जाता है, मोर देन जो प्रोटीन पाया जाता है, क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है रूबिस्को होता है। अब रूबिस्को क्या है, फोटोसिंथेसिस में काम में आता है, क्या करता है रूबिस्को, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा काम आता है। आपको ये पता होना चाहिए एनिमल में, और ये कहाँ किस में पाया जाता है। आई होप ये सारा चीज समझ में आया होगा पैरेलली, और आप लोग वीडियो को पॉज करो, अभी तो बहुत सारा है इसमें, है ना, आपको जानना है। आपको एक चीज नहीं है, हम जितने भी लिखवाए हैं मेरे भाई, जितने भी प्रोटीन के बारे में हम लिखवाए हैं वो सारा प्रोटीन कम है। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन नहीं जानता, हीमोग्लोबिन के बारे में, ये तो क्या होता है बेचारा, ये केमिकली तो क्या होता है, ये केमिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है, खुद से नहीं होता, केमिकली प्रोटीन होता है। और सो आई होप, हमको लगता है कि आप लोग बढ़िया अचीव करोगे और बढ़िया तरीके से अपने आप को बूस्ट करोगे। मेरी बहुत बढ़िया लाइन है कि अगर तुम मेरे भाई आज नहीं शुरू किए, देखो हम क्या करते हैं, हम इससे चालू किए हैं, हम पढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से, आप लोग को बताते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करते हो नहीं करते हो उससे हमको तो ये नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ो। और मेरी मोटो यही है, और मेहनत तो बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग याद रखना है कि जो मेहनत आप कर रहे हो ना, आज नहीं तो कल एक दिन ना एक दिन सफल हो गई ही होगी। और जो हम मेहनत करते हैं मेरे भाई, हम चाहते हैं कि एक बढ़िया अचीवमेंट हमारे लिए क्या होगी, बच्चे सबकी बहुत बढ़िया जो प्यार है मिलेगा, वही मेरे लिए बहुत ज्यादा अचीवमेंट। और जो अचीव होगा, मेहनत तो बहुत करते हैं, आप सच बोल रहे हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ना के बराबर आता है, उसका रिजल्ट ना के बराबर आता है। मेहनत तो बहुत करते हैं यार, तो आप लोग थोड़ी सी सोच लिए, कोई बात नहीं।